हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम किसी फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे थे किसी इंटरवल के अंदर और उस इंटरवल के अंदर हमने बेस पर क्वेश्चन 3 सोल्व किया था और उसके बाद अब 3B पर चलते हैं। 3B क्या है देखिए। 3B क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है f(x) = 3x की पावर 4 माइनस में 2x की पावर 3 माइनस में 6x² प्लस में 6x प्लस में 1 का हमें एक इंटरवल है जो x बिलोंग करता है, वह है 0 से 2। इस पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिख दिया है, उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो हमारा 12x पावर 3 माइनस में 6x² प्लस में माइनस में ही 12x और प्लस में 6, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर है। इसके अंदर से हम यदि 6 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या होगा 2x की पावर 3 माइनस में x² माइनस में यहाँ पर 2x और प्लस में 1, राइट। अब इसके अंदर ये दो पेयर, इसको पेयर बनाते हुए हम कॉमन लेना चाहें तो ले लीजिए। यहाँ पर हमने x² कॉमन लिया तो 2x माइनस में 1 और माइनस में 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस में 1। यहाँ से हमारे पास 2x माइनस में 1 कॉमन आ गया और रिमेनिंग हमारे पास x² माइनस में 1 और इसकी भी हम फैक्टर कर देते हैं तो 6 इंटू में 2x माइनस में 1 इंटू में x प्लस 1 और x माइनस 1 होगा। और हम जानते हैं कि हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें उसका प्रथम जो डेरिवेटिव है उसको हम इक्वल टू 0 करते हैं। क्या करते हैं? 0 करते हैं। अब 0 करते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 इंटू में 2x माइनस में 1 इंटू में x प्लस में 1 और इंटू में x माइनस में 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 1/2 होगा, यहाँ से अपने पास -1 होगा, यहाँ से अपने पास +1 होगा। 3 वैल्यू हमारे पास ये आ गई हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है इंटरवल ये, तो 2 वैल्यू यहाँ पर हैं और 3 वैल्यू यहाँ पर हैं, लेकिन इनमें से कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में इन्वॉल्व करती है वो वैल्यू हमें लेना है। तो देखिए x इक्वल टू वहां से हमारे पास 0 आ गया, फिर 1/2 भी इसमें बिलोंग करती है, -1 इसमें बिलोंग नहीं करती, छोड़ दीजिए, और 1 है इसमें बिलोंग करती है, इसलिए 1 को ले लीजिए और लास्ट में 2। अर्थात हमारे पास 4 यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको हम वन बाई वन जो हम इन पर अपने फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए x इक्वल टू 0 पर हमारा वैल्यू ऑफ f(x) क्या होती है। देखिए f(x) मेरे पास फंक्शन है f(x), उसमें हम 0 पुट करते हैं तो देखिए f(x) मेरे पास क्या है। f(x) मेरे पास है 3 इंटू में x की पावर 4 मतलब 0 की पावर 4 हो गया, माइनस में 2 इंटू में 0 की पावर 3 माइनस में 6 इंटू में 0 की पावर 2 और प्लस में 6 इंटू में 0 की पावर 1 और प्लस में 1। अब यहाँ देखिए हम सोल्व करते हैं तो अपने पास रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आने वाला है 1। क्लियर है। तो एक रिजल्ट तो अपने पास यह है, ध्यान रखना है। नंबर 2 पर एट x इक्वल टू 1/2 पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, f 1/2 इंटू में 3 1/2 का 4 माइनस में 2 1/2 का पावर 3 माइनस 6 इंटू में 1/2 का पावर 2 प्लस में 6 इंटू में 1/2 और प्लस में 1। ठीक है। यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं तो अपने पास है अब 1/2 का पावर 4 जो है ये 1/16 हो जाएगा, अर्थात 3/16 माइनस में इसका करेंगे तो हमारे पास 1/2 का कैंसिल हो जाएगा, 1/4 माइनस में 3/2 2 3 6 हमारे पास और 2 अपने पास नीचे बच जाएगा, प्लस में 3 और माइनस प्लस में 1। इसका जब एलसीएम लेते हैं तो अपने पास 16 इसका एलसीएम होगा और एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर 3 4 16 तो माइनस में 4 और 2 8 16 8 से 24 और माइनस प्लस में 16 थी 48 और प्लस में 16। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आता है 39। कितना आता है? 39 अपने पास आएगा और उसके अपोन में अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 16। क्लियर है। 16 हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू आने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एट x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा 1 पर हमारे पास 3 इंटू में 1 की पावर 4 प्लस माइनस में 2 1 की पावर 3 माइनस में 6 इंटू में 1 की पावर 2 प्लस में 6 इंटू में 1 और प्लस में 1। ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 3 माइनस में 2 माइनस में 6 प्लस में 6 और प्लस में 1। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया है और इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास
3 में से 2 गया तो 1 प्लस का बच गया, 1 इक्वल टू 2 वैल्यू आई है। नेक्स्ट हमारे पास x इक्वल टू 2 पर, एट x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। x इक्वल 2 पर f2 इक्वल टू 3 इंटू में 2 की पावर 4 माइनस में 2 की पावर 3 माइनस में 6 2 की पावर 2 प्लस में 6 2 प्लस में 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास बनेगा 3 इंटू में 16 माइनस में 2 इंटू में 8 माइनस में 6 इंटू में 4 प्लस में 6 टू 12 प्लस में 1, राइट। और इसको इजी करने के बाद में 21 अपना आएगा। तो यहाँ देखिए 21 2 और 39 हो गया और अपने पास आगे है ये 1। इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 21 है। कौन सी है? 21 है। 21 है तो 1 है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 21 एट x इक्वल टू 2। एंड मिनिमम क्या है? एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू अपने पास कितनी है? ये 1 पर है। किस पर है? एट 1 इज 1। क्लियर है? इस प्रकार से हम जितने भी अपने पॉइंट आते हैं उन पे अपने फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जो मैक्सिमम उसको मैक्सिमम कहेंगे और जो मिनिमम है उसको मिनिमम वैल्यू कहेंगे और उस पॉइंट पर होगी जो अपने पॉइंट आपने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 का पार्ट 6 जो है वो हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस में साइन 2x और इंटरवल हमारे पास है x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। इस पर हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। ये प्रोसेस तो वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम से होगा क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री शामिल हो गया। x का 1 हो गया प्लस में साइन 2x का हमारे पास क्या हो जाएगा? cos 2x होगा और 2x का 2 हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम f डैश x को क्या करते हैं? 0 करते हैं और 0 करने पर 1 प्लस में 2 cos 2x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू -1 और cos 1/2। तो हमारे पास cos 2x जो है ये -1 के बाद 1/2 जो है cos में किसकी वैल्यू है? cos π/3 की वैल्यू है। दैट इज इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे जब हम कंपेयर कर पाएंगे। cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस में π/3। cos 2x इक्वल टू cos यहाँ पर 3 और माइनस में 1 2π/3। क्लियर है? ये अपने पास आया। और हम जानते हैं कि cos x इक्वल टू cos y होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y होता है। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2n पाई, x नहीं 2 है यहाँ पे 2 लगो, प्लस में माइनस में 2π/3। हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस में π/3। ये अपने पास x की सॉल्यूशन है। ठीक है? अब हम इसमें n की जगह 0 से नेक्स्ट आगे 1 2 3 तक रखेंगे। जो इस इंटरवल में हमारे पास वैल्यू आएंगी वो वैल्यू हम ले लेंगे 0 से पाई। सबसे हम 0 लेते हैं, सबसे पहले 0 लेते हैं। यहाँ 0 रखेंगे, 0 हो गया π/3। हमारा 0 लेने पर हमारे पास क्या आता है? 0 वैल्यू हमारे पास आई, साथ में π/3 हो गया। अब हम यहाँ पर लेते हैं 1 जब लेते हैं और प्लस लेते हैं तो 3 एकम 3 4 π/3। माइनस लेते हैं तो हमारे पास कम आएगा 3 एकम 3 नहीं सही आएगा 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2 π/3, राइट। और उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर 2 लेते हैं तो 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 π/3। और यदि हम माइनस में लेते हैं तो वो ये वाला आएगा। ठीक है? 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, ठीक है। और प्लस लेंगे तो ज्यादा जाएगा, मीन्स 2 पाई से ऊपर जाएगा और 2 पाई। ये अपने पास वैल्यू है। अब इन वैल्यूओं पर हम बारी बारी से 1 बाई 1 इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू की फंक्शन क्या, फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आती है? तो 0 पर देखिए हमारे पास f(x) जो हमारे पास फंक्शन है x प्लस में साइन 2x है। इसमें हम एट x इक्वल टू 0 करते हैं तो अपने पास f0 इक्वल टू क्या होगा? 0 प्लस में साइन 2x की जगह 0, 2 की जगह 2 इंटू में x की जगह 0। ये 0 होगा, ये 0 होगा, 0 होगा। क्लियर है? उसके बाद दूसरा वैल्यू उठाते हैं हम f(x) की वैल्यू हम लेते हैं π/3 पर।
पाई बाई 3 पर यहाँ पाई बाई 3 हो जाएगा प्लस में साइन 2 इंटू में पाई बाई 3, और ये अपने पास जो है नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, पाई बाई 3 इंटू में साइन पाई माइनस में पाई बाई 3, राइट, पाई बाई 3 और साइन पाई माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस में साइन पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पाई बाई 3 प्लस में साइन पाई बाई 3 में 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटा में 2 होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़िए, एफ फंक्शन हम लेते हैं 2 पाई बाई 3 पर देखते हैं, 2 पाई बाई 3 प्लस में साइन 2 इंटू में 2 पाई बाई 3, दैट इज पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 प्लस में साइन 4 पाई बाई 3, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में एंगल में तोड़ेंगे, 2 पाई बाई 3 प्लस में साइन पाई प्लस में पाई बाई 3। क्लियर है ना? अब देखिए इसको आगे तोड़ करेंगे, 2 पाई बाई 3 प्लस में साइन पाई प्लस में मीन्स माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में साइन पाई बाई 3, और वो अपन जानते 2 पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में रूट 3 बाई 2 होती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 4 पाई बाई 3 हो लेते हैं। 4 बाई 3 कैसे होगा, 4 पाई बाई 3 प्लस में साइन 2 इंटू में 4 पाई बाई 3, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 4 पाई बाई 3 प्लस में साइन 8 पाई बाई 3, यहाँ 3 3 9 एक लेस कर देंगे, अर्थात 4 पाई बाई 3 प्लस में साइन 3 पाई प्लस में पाई बाई 3, सॉरी माइनस में करिए तो 8 आएगा, तो देखिए 3 पाई का मतलब 90 डिग्री, और ये माइनस में है तो वो कोस बन जाएगा, अर्थात 4 पाई बाई 3 प्लस में कोस पाई बाई 3 इक्वल टू 4 पाई बाई 3, और कोस पाई बाई 3 का मतलब होता है 1/2, 1/2। नेक्स्ट वैल्यू पर चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 पाई बाई 3 है, क्या है 5 बाई, हाँ देखिए 5 पाई बाई 3 पर हम इस वैल्यू पुट कर यहाँ 5 पाई बाई 3 प्लस में साइन 2 इंटू में 5 बाई 3, और ये अपने पास 5 बाई 3 हो गया, ये 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 पाई बाई 3, इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट एंगल में तोड़ दिया है, 3 पाई प्लस में पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ पर 3 पाई का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस होता है तो साइन का कोस हो जाएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में है, कोस हो गया, और 90 प्लस है, पाई बाई 3 हो गया, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये आ गया, और 2 पाई पर हमारे पास ये 4 पाई का 0 होता है साइन में, और ये 2 पाई, जो यहाँ देखिए अपने पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई एट 2 पाई, एंड मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है वह 0 पर एट x इक्वल टू 0 इज 0। थैंक्स।